गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। दो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रीवियस लेक्चर में। कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? एक हमने पढ़ी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी और सेकंड पढ़ी थी स्टूडेंट्स हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन पे भी एग्जाम्पल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे दो और प्रॉपर्टी। फर्स्ट है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? देखिए, इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। इस नाम से भी कई बार पूछ ली जाती है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या बताती है प्रॉपर्टी? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है एफ पी। यानी कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या दिया है आपको? इज इक्वल्स टू दिया है एफ पी। ठीक है, तब आपसे पूछ रहा है, देन आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का। तो आप लोग कैसे बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू? ये प्रॉपर्टी कहती है यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है तो ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफ पी प्लस ए। यानी कि यहाँ पी की जगह से पी प्लस ए कर दोगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये ए क्या है, ये कोई भी रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लिख लीजिए वेयर ए इज रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो कैसे कर सकते हैं। इसका प्रूफ हम सभी प्रॉपर्टीज के करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ देखे थे, आज भी देखेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को पास क्या निकालना है? ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का। तो लिखिए, फॉर्मूले से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए क्या फॉर्मूला था। अगर आपके पास एफ एक्स दिया हुआ हो फंक्शन तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स की जगह आज आपको ये दिया है, तो ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स कंप्लीट फंक्शन है ये, और फिर आपका डी एक्स। ठीक है, ई वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ई की पावर हमने माइनस सहित कॉमन ले ली है, माइनस और एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? पी प्लस ए। एफ एक्स डी एक्स आप लोगों के पास एज इट इज है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज़। यहाँ पर पी लिखा है तो आप लोग यहाँ पर पी लिखते हो। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रही हूँ। सिंस एल एफ एक्स पी इज इक्वल्स टू, आप इस तरह से लिखते हो एफ पी इज इक्वल्स टू, डिफाइन कैसे करते हो? जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखना, यहाँ पी है तो यहाँ पर पी लिखना होता है और यहाँ पी लिखना होता है। इसको और इसको इंटीग्रेशन को कंपेयर करो, कर पा रहे हो? एफ एक्स डी एक्स आपका एज इट इज है, यहाँ पर ई की पावर माइनस भी है, एक्स भी है, पी की जगह पी प्लस ए है। तो जब इसको आप एफ पी लिख सकते हो तो इसको आप क्या एफ पी प्लस ए नहीं लिख सकते? पी और पी प्लस ए और पी प्लस ए, क्या दिक्कत है? लिख दिया तो क्या आ गया? यही तो प्रूफ करना था। ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी प्लस ए होता है, तो ये निकाल दिया हमने। हैंस प्रूफ एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गए। ठीक है, अब देखो एग्जाम में हो सकता है एफ पी प्लस ए ना लिखे, आपको कुछ कंफ्यूज कर दे, तो हो सकता है इस तरह से लिख दे। ध्यान से देखना, एल एफ एक्स लिखा है सिर्फ यहाँ कर दिया पी प्लस ए, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पी होता है तो यहाँ पी आता है, यहाँ पी प्लस ए है तो यहाँ पी प्लस ए आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो ना, इन दोनों टर्म को देखो, अब इसको और इसको देखो, यहाँ पी है तो यहाँ पी आता है। ठीक है जी, लिख देते हैं एल एफ एक्स
यहाँ पी है, ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ पी प्लस ए आ गया। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल बहुत इजी चीज़ है। फिर भी कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। क्लियर? समझ आया? क्या समझा आया प्रॉपर्टी में? यदि याद रखनी है एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है तो ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स का एफ पी प्लस ए होता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, कॉस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स का। किसका? कॉस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स। इसका आपने फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक तरीका तो भैया देखो फॉर्मूले से, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, इसकी हेल्प से निकाल दो। लेकिन हमें फॉर्मूले से नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी पता लग गई तो हम इजी मेथड से करेंगे। प्रॉपर्टी से इजी पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी कहीं यूज़ भी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ई की पावर माइनस ए एक्स होती है और यहाँ तो कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज़ बताई थी, जब भी हाइपरबोलिक का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर लिया करो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। साइन हाइपरबोलिक का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, क्या था? साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स बाय 2। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ साइन हाइपरबोलिक बी एक्स है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपके पास, देखो इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, आप लोग रिपीट लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक बी एक्स की जगह फॉर्मूला लगाएंगे हम ई की पावर बी एक्स माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स बाय 2 और आपका कोस ए एक्स एज इट इज, और ये आपका पी, ठीक है। दोनों अलग अलग अप्लाई कर ले। लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, यहाँ पर कोस ए एक्स को आप लोग पहले ई की पावर बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में ई की पावर माइनस बी एक्स से, ठीक है। और फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी कि दोनों फंक्शन पे अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, समझ पा रहे हो क्या मैंने इन दोनों में रिलेशन बताया था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था, यही तो बताता था हमें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? वो लीनियरली चेंज हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे जैसे एल कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या ज़्यादातर टी से डिनोट करते हैं हम, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्व टू होता था एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। जब भी हमें किसी फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना होता है लीनियर अलजेब्रा में, तो हम इसी प्रॉपर्टी से करते हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है यह, तो यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में था, हमने इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी ना। यानी कि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस फंक्शन पे अलग हो जाएगा, इस फंक्शन पे अलग हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो लिख दूँ 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। एल अप्लाई हो जाएगा पहले ई की पावर बी एक्स पे, तो कॉस ए एक्स से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ई की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स, ठीक है। और आपका पी एज इट इज, अब माइनस है तो माइनस आ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका आ जाएगा? ई की पावर माइनस बी एक्स और कॉस ए एक्स से हो रहा है ये मल्टीप्लाई, तो कॉस ए एक्स, ठीक है। और आपका ये पी, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब लग रही है कि नहीं लग रही है प्रॉपर्टी? लग रही है ना। कॉस ए एक्स का तो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि एफ एक्स का पता है, ई की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स का पूछ रहा है तो क्यों नहीं बता सकते हम। कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कॉस ए एक्स का बताइए स्टूडेंट्स, बताया था ना, सारे प्रूफ हमने करे हुए हैं। ये कॉस ए एक्स का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो देखो कॉस ए एक्स का पता है आप लोगों को, तो मुझे बताओ प्रॉपर्टी से हम लोग, ये प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने अभी पढ़ी है, तो मुझे बताओ इससे ई की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, इसका ही निकालना है ना। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या होगा इसका? देखो यहाँ गलती मत करना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, ई की पावर माइनस ए एक्स,
ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई की पावर बी एक्स। तो यहाँ पर माइनस, ऐसा करो 2 माइनस लगा लो, फिर समझ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बी एक्स ही बन रहा है। बट आप लोगों के पास अब समझ आएगा प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करनी है। तो माइनस और इसको मानो एक साथ, माइनस बी एक्स को, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, एफ पी प्लस ए। इसको यदि एफ पी कह दें तो हमारे पास इसका क्या होगा, एफ पी प्लस ए। और ए की जगह क्या दिया है, ए की जगह यहाँ दिया हुआ है आप लोगों को माइनस बी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, यदि इसका एफ पी है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी की जगह हम लोग चेंज कर देंगे पी माइनस बी। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं। इस माइनस बी को ए मान लो। अब इससे कंफ्यूज ना होना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के पास ए है, ये वाला ए और ये ए हम अलग अलग मान रहे हैं। ठीक है, ये हम मान रहे हैं जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ई की पावर जैसा कि माइनस ए एक्स होता है। तो यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर काम कर रहा है माइनस बी की तरह। क्लियर। तो इसका यदि एफ पी है तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एफ पी प्लस ए। यही फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, माइनस बी, तो यानी कि एफ पी माइनस बी। एफ पी है तो पी माइनस बी के लिए नहीं निकाल सकते क्या, पी की जगह पी माइनस बी कर दो। तो क्या आ जाएगा, पी माइनस बी अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। इसका आ गया, इसका निकालना है। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो बहुत ईजी है, यहाँ पर तो सीधे ही माइनस भी दिया हुआ है हमें, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा कि रिप्रेजेंट हमारे फॉर्मूले में था ऐसा ही लिखा हुआ है ये। तो क्या हो जाएगा इसका, कॉस ए एक्स का आप लोगों को पता है एफ पी होता है, तो ई की पावर माइनस बी एक्स कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस ए होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एफ पी प्लस ए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस बी। तो क्या हो जाएगा इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पी की जगह पी प्लस बी लिख देना है और कुछ भी नहीं। तो पी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आया दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाले हैं प्रॉपर्टी से। दोबारा समझ लो, यहाँ पर आपके पास ई की पावर माइनस ए एक्स की जगह क्या दिया है, बी एक्स। ठीक है, और एफ एक्स की जगह क्या दिया है, कॉस ए एक्स। आप लोगों को पता है यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हो, यानी कि कॉस ए एक्स का दिया हुआ है एफ पी, तो ई की पावर माइनस बी एक्स कॉस एक्स के लिए निकालने के लिए हो जाता है एफ पी प्लस बी। ठीक है, और एफ पी प्लस बी का मतलब है जहाँ पर पी है आपके इस फॉर्मूले में पी प्लस बी कर देना है। ये कर दिया। यहाँ पर आपके पास माइनस नहीं था, हमारा फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी है माइनस के लिए है, तो हमने माइनस लगाना चाहा। अब माइनस लगाओगे तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है, ऐसे अपने मन से कोई ना नेगेटिव बना दोगे, इसलिए हमने 2 माइनस लगा लिए। एक माइनस तो आपके ये वाला फॉर्मूले के लिए यूज आ रहा है, और इस माइनस बी को हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया। तो क्या होता है, एफ पी प्लस ए, है ना, एफ पी प्लस ए। तो यहाँ पर ए के साथ एक माइनस होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, बट यहाँ पर ए की जगह फिर क्या दिया हुआ है, माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस बी, पी प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, पी माइनस बी। तो यहाँ पर पी की जगह पी माइनस बी लिख दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं करा। तो क्या आ गया आप लोगों के पास, 1/2। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अभी अभी निकाला है, ये रहा पी माइनस बी अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, -1/2 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये रहा, पी प्लस बी अपॉन पी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है आपके पास आंसर। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो 1/2 कॉमन लेकर, या फिर ऐसा भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलसीएम लोगे आप लोग, ये एलसीएम आ जाएगा कंप्लीट टर्म। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इधर, और फिर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर, समझ आया कैसे प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। अगर समझ आया तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको घर से करना है, यानी कि लेक्चर के बाद करना है। आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ई की पावर -2x कॉस स्क्वायर एक्स का। यदि आप लोगों को ये समझ आया है तो मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो भी बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे डिस्कस तो हम करने ही वाले हैं इसे, बट फिर भी आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, बहुत इजी है।
यदि आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो आप इसका बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चाहो तो देखो एक हिंट दे देती हूँ, थोड़ी सी समझ जाओगे उससे। एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2। बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हिंट दे सकती आप लोगों को। एक फॉर्मूला बता दिया है मैंने, एक क्वेश्चन बता दिया है, आंसर आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर हम इसे डिस्कस करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पहचाने, कैसे करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? देखिएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग आप लोगों को समझ आ चुकी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और देखिए। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी वही कि यदि आप लोगों के पास एफ एक्स का दिया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी, ठीक है, और आप लोग जानना चाहते हो जी एक्स का, जहाँ पर जी एक्स किस तरह से डिफाइन है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी एक्स क्या होगा? पहली बात, जी एक्स डिफाइन किस तरह से है, तो लिख लीजिए हेयर जी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऐसा लिख लीजिए, एफ एक्स का एफ पी आ चुका है, मैं इसके नीचे लिख, रुकिए लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छे से लिख लेते हैं। एल एंड जी एक्स इज इक्वल टू, आप लोगों को कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू दिया है एफ एक्स माइनस ए, ठीक है, जहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी और ये फंक्शन ज़ीरो होगा जब आपके पास एक्स लेस देन ए है। ठीक है, जी एक्स इस तरह से डिफाइन किया गया है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी एक्स का क्या होगा? ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करा देती है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी। जी एक्स जहाँ डिफाइन कैसे होता है, एफ एक्स माइनस ए, यदि क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का दे दे एक्स प्लस ए तो क्या दिक्कत है? अभी हमने बनाया था ना प्लस को माइनस, एक्स प्लस ए दिया है तो क्या दिक्कत है? एफ एक्स माइनस, और ये लो माइनस ए की जगह माइनस ए यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो, यहाँ माइनस ए है तो यहाँ माइनस ए आ रहा है, यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ प्लस ए पी हो जाएगा, समझे? ठीक है, मत समझो, ऐसे समझो, माइनस आता है, ए है एज इट इज आ गया, यहाँ तो हमेशा माइनस लगाना ही है, ठीक है, यहाँ हमारा ए की जगह क्या है? माइनस ए, यहाँ तो हमेशा माइनस आएगा ही, ये लो ए था, ठीक है, माइनस ए है, ठीक है, ये लो, अब क्या फ़र्क पड़ गया? जैसे समझ आए वैसे समझो, बट चीज़ों को समझो। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे समझ आता है आप लोगों को वैसे याद रखो, ये चीज़ें फालतू की नहीं बता रही हूँ मैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए आपको बताई जा रही है। ठीक है, देखो इसका प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही ईजी प्रूफ है, देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ईजी प्रूफ है। देखो वही किस तरह से करेंगे, अपने बेसिक फार्मूले से, जो आपका जनरल फार्मूला है, जैसा इंटीग्रेशन वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, तो किसका निकालना है? जी एक्स का, तो ठीक है, एल जी एक्स पी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स जी एक्स डी एक्स। जी एक्स फंक्शन है क्या? ये रहा, तो ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी जब एक्स की वैल्यू एक तो ए से छोटी है और यहाँ पर एक्स है जब ए से बड़ा है, ठीक है, तो एक्स ए से बड़ा कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से आगे तो कुछ नहीं है ना, इन्फिनिटी नहीं पता हमें, पहली बात तो क्या है, ठीक है, तो इन्फिनिटी हम लास्ट मानते हैं। तो यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज होगी? एक्स आप लोग कैसे चेंज करेंगे? 0 से इन्फिनिटी को कैसे ब्रेक करेंगे? पहले 0 से ए तक और फिर ए से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए से छोटा है, तो ठीक है, 0 से बड़ा और ए से छोटा, क्योंकि एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, और एक्स की तो लिमिट है ये, और यहाँ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, तो यहाँ पर ए से छोटा है एक्स, यानी कि 0 से ए के बीच में है, तो जी एक्स क्या है? 0। क्लियर? देखो, तो 0 से ए ई की पावर माइनस पी एक्स, जी एक्स की वैल्यू अभी लिखेंगे, प्लस ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, 0 से ए के बीच में,
यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम क्या है a, और फिर a से छोटी होंगी, ठीक है। तो a से छोटी x की वैल्यूज ये रही, समझ पा रहे हो। यहाँ क्या है, a से बड़ी, x कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से इन्फिनिटी तक, यानी कि x a से बड़ा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x a से बड़ा है, तो जी एक्स एफ एक्स माइनस ए। समझ आई कैसे वैल्यूज़ लेनी है। ये तो ज़ीरो हो चुका है, इंटीग्रेशन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करा, ज़ीरो वैनिश हो गया, ये क्या बचा, ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स माइनस ए और आपका डी एक्स माइनस ए की जगह मान लीजिए टी मान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स का डी एक्स हो गया, ए कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया डिफ्रेंशिएशन, टी का हो गया डी टी, चेंज कर दीजिए यहाँ पर। अच्छा लिमिट भी देख लो, एक्स की वैल्यू जब ए है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा। जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से ए गया तो इन्फिनिटी बचा, टी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस पी, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए को उधर भेजोगे तो टी प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए की जगह टी आ जाएगा, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, टी, तो यहाँ पर ऐसा करो टी वाला अलग से लिख लो टर्म, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी ए, ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ई की पावर माइनस पी ए, पी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, पूरा टर्म कॉन्स्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचा क्या, ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। मुझे एक बार बताना, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एफ पी होता है। अभी तो माना स्टार्टिंग में, यही तो थ्योरम का स्टेटमेंट था, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, यही तो लिखा है मैंने, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है। तो यहाँ पर एक्स की जगह टी ही तो हो गया, तो क्या दिक्कत है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप लोग क्या लिख देंगे, एफ पी। प्रूफ क्या करना था, समझ आया, यही तो प्रूफ करना है, हो गया हमारा प्रूफ। देखा कितनी जल्दी हुआ, समझ आया। देखो स्टूडेंट, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक तो आप इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट है इसका। एक स्टेटमेंट स्टूडेंट इसका हेविसाइड यूनिट फंक्शन की फॉर्म में भी है। हेविसाइड यूनिट फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बाद में, काफ़ी सारे फंक्शन है हमारे पास, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो उनके बीच में उसे डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ है, तो मैं आप लोगों को बस ये बताऊँगी यहाँ पर कि वो डिफ़ाइन किस तरह से होता है, ठीक है। और भी हमारे पास काफ़ी फंक्शन है, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपकी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, आप लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, मान लीजिए एफ पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वही एफ एक्स का, तो इफ एल एफ एक्स आप लोगों को दिया हुआ है, एफ पी ए ग्रेटर देन जीरो, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, देन ई की पावर माइनस ए पी एफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका, इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए। यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है स्टूडेंट्स, तब एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। जी एक्स की जगह यहाँ पर क्या दिया है, एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए, ठीक है। जहाँ पर एच एक्स माइनस ए कैसे डिफाइन होता है, ये आपके पास हेविसाइड यूनिट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 होगी, कब, यदि x ग्रेटर देन a है, इसकी वैल्यू 0 होगी यदि x लेस देन a हो, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, हेविसाइड यूनिट फंक्शन, हेविसाइड यूनिट फंक्शन।
ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, इसका प्रूफ देखो जब समझ आएगा। देखो किसका निकालना है आपको, इसका ही तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, कि यही होगा। देखो एल एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर, यहाँ पर पी है, ठीक है, तो यहाँ पर पी आ गया, और फंक्शन फंक्शन आपके पास ये कंप्लीट है, लिख लीजिए एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए और आपका डी एक्स, ठीक है। एच एक्स माइनस ए की हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कैसे डिफाइन है, ये जब एक्स ए से छोटा है और यहाँ पर एक्स जब ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, एक्स इन्फिनिटी तक, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम कहाँ पर है, इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो से ए और आपका ए से इन्फिनिटी, ठीक है। ई की पावर माइनस पी एस एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए क्या होगा, जब जीरो से ए के बीच में है रेंज, तो जब यहाँ पर ये रही एक्स ए से छोटा है, तो यहाँ पर ए से छोटा ए तो मैक्सिमम है, तो यानी कि यहाँ पर एच एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और आपका डी एक्स एज इट इज ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स की रेंज ए से बड़ी है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो एक्स ए से बड़ा, तो यानी कि एच एक्स माइनस ए वन, तो ये वन आ गया, और ये आपका डी एक्स एज इट इज, ये इंटीग्रेशन तो ज़ीरो होगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या है, ए से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स माइनस ए और आपका डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल एक्स माइनस ए को टी मान लेना है, तो पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्व टू टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स का डी एक्स हो गया, ए कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया, टी का हो गया डी टी, यहाँ पर पुट कर दो ये चीज़ें, तो देखो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह आ गया टी, डी एक्स की जगह आ गया डी टी, लिमिट देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू जब ए हुई तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो टी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तो इन्फिनिटी में से ए गया, इन्फिनिटी ही बचा, तो टी की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों पर अलग अलग कर लो, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी ए अलग कर लिया, ई की पावर माइनस पी टी अलग कर लिया, एफ टी डी टी, ई की पावर माइनस पी ए कॉन्स्टेंट है, क्योंकि पी और ए दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो इनकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में बचा ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है, एफ पी के, तो यहाँ पर एक्स की जगह टी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेरिएबल से, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए पी पी ए, और इसकी हो गई एफ पी, ये किसका आया है आप लोगों के पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए का, है ना, क्या आ गया, ई की पावर माइनस ए पी एफ पी, मैंने यहाँ पर क्या गलत कहा था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए पी एफ पी होगा, समझ आया, यही सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है अभी जो हमने प्रूफ करी थी, तो समझ आया स्टूडेंट्स, हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को दो तरह से स्टेट कर सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं, पहले वाला स्टेटमेंट ही ज़्यादा यूज़ आता है, ये वाला कम आता है, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चंस में आ जाता है ये वाला स्टेटमेंट भी, बट आप लोग ध्यान रखो दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आगे चलें, देखें इस पे बेस एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल है, आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है साइन टी माइनस पाई बाय थ्री के लिए, ठीक है, वैसे यहाँ पर था ना एफ एक्स माइनस है, देखो क्या आप लोगों को जी एक्स इस तरह से दिया है कुछ, देखिए एक्स की बात कर रहे हैं हम, तो साइन एक्स माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है, जहाँ पर जो आपके पास ये एक्स है, जो आपके पास x है वो ग्रेटर देन पाई बाय थ्री है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी जब x की वैल्यू लेस देन पाई बाय थ्री होगी,
ठीक है। इसी तरह से था आपके पास जी एक्स प्रॉपर्टी में, यहाँ क्या था एफ एक्स माइनस ए, तो एफ की जगह एफ एक्स की जगह क्या कर रहे हैं, आज साइन की बात कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री साइन, और ए की जगह क्या दिया है, पाई बाय थ्री। ठीक है, ऐसे ही था एफ एक्स माइनस ए, तो ए क्या हो गया, पाई बाय थ्री, और फंक्शन क्या है, साइन। ठीक है, समझ आया, फंक्शन पहचान में आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में यही था आप लोगों के पास, एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया होता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या नहीं दिया, आपके माइंड में दिया है ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या था बताओ। साइन ए एक्स का मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता था, साइन ए एक्स का ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन ए एक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए की जगह वन है, साइन एक्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ए की जगह वन पुट कर दो, तो क्या दिक्कत है, इसका क्या आ जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें कहती है यदि एफ एक्स का पता हो तुम्हें तो तुम जी एक्स का निकाल सकते हो, जहाँ पर जी एक्स बिल्कुल इसी तरह से डिफाइन होता है, अभी हमने देखा, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एल जी एक्स का ई की पावर माइनस ए पी और एफ पी, एफ पी यानी कि ये रहा, यही तो आपके पास एफ पी है, क्या है, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ए की वैल्यू भी पुट कर दो, ए आपके पास यहाँ क्या दिया है, पाई बाय थ्री। क्लियर, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस पी पाई बाय थ्री और वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। आंसर इसका कितना लेंदी हो जाता है अगर हम फॉर्मूले से करते, तो 3 स्टेप में आंसर आता है आप लोगों का। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी से करा तो सिर्फ आपका 1 स्टेप में आंसर आ गया, एल जी एक्स डायरेक्ट, जो तो आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, एल जी एक्स 1 स्टेप में आंसर आ गया, और यदि फार्मूले से करते हैं तो 3 स्टेप में आंसर आता है। करके देख लो, हो जाएगा आप लोगों के पास। अभी मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ कराई ना, एफ एक्स माइनस ए था और वहाँ पर जीरो था, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह पाई बाय थ्री यूज़ कर लेंगे बस। तो लिमिट जब फॉर्मूले से करोगे, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, उसे कैसे ब्रेक करोगे, जीरो से पाई बाय थ्री और फिर पाई बाय थ्री से इन्फिनिटी। तो जब पाई बाय थ्री से इन्फिनिटी यूज़ करोगे तो जी एक्स की वैल्यू ये वाली यूज़ करना, और जीरो से पाई बाय थ्री में जी एक्स की वैल्यू ये वाली यूज़ करोगे, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन बचेगा। और जैसा मैंने अभी आपको कराया, वहाँ हमने x माइनस ए को t मान लिया था, तो यहाँ पर x माइनस पाई बाय थ्री को मान लीजिएगा, t u v कुछ भी मान लीजिएगा, उससे वहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग के पास, फंक्शन बन जाएगा, जैसा अभी हमने करा था, वेरिएबल वहाँ t आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों के पास आंसर यही निकल के आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ होगा, जैसे हमने अभी प्रूफ में किया था ना थ्योरम के, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसका। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और प्रॉपर्टीज़ तो हम कर ही रहे हैं साथ के साथ। थैंक यू।